Hello students. So today in the subject applied mechanics we'll study about the force. कि force क्या चीज़ है, effects of force क्या होते हैं, what are the different characteristics of force and how we measure force. So firstly, what is the definition of force? So force is defined as a push or pull which either changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body. It means कि force is a push or pull which changes the direction or tends to change the state of rest or of uniform motion. For example, if you see a football match, तो प्लेयर जब किसी फुटबॉल को प्लेयर किक कर रहा है तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है. क्रिकेट मैच में अगर बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है तो बेसिकली वो फोर्स लगा रहा है. अगर हम किसी वेट को धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, अगर हम सपोज गाड़ी खड़ी है तो हम पीछे से उसको धक्का लगा रहे हैं तो बेसिकली हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. तो इट इज़ अ पुश और पुल जो कि ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है या स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको जो चेंज करेगा और टेंड्स टू चेंज. क्लियर? बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वो उस मोशन में रहेगी अनलेस अनटिल हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसको स्टॉप करने के लिए या उसके मोशन को चेंज करने के लिए. अगर बॉडी एक रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर बॉल ग्राउंड में पड़ी है तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी. अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स, अगर मैं किक कर रहा हूँ बेसिकली मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊँ तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज हो जाएगी. सेम वे में अगर बॉल मेरे पास आ रही है रोल करके तो उसको अगर मैं बाय फुट से स्टॉप कर दूंगा तो बेसिकली मैंने क्या किया, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है उसके मोशन को स्टॉप करने के लिए. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स. तो फोर्स की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ अ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन. सो एफ इक्वल्स टू एम इनटू ए. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज हमें मास और एक्सेलरेशन दोनों इसमें गिवन है. क्लियर? सो इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो नेक्स्ट इज द व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. कि फोर्स के क्या इफेक्ट्स रहते हैं. फर्स्ट इज इट मे प्रोड्यूस और स्टॉप मोशन ऑफ अ बॉडी. क्लियर? ये मोशन को या स्टॉप कर सकते हैं, जैसे बॉल को मैंने स्टॉप कर दिया फुट से, या तो मोशन को स्टॉप कर सकते हैं हम फोर्स के साथ, या उसको मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं. मैंने बॉल को किक किया तो मोशन प्रोड्यूस हुआ, फुटबॉल को मैंने किक किया मोशन प्रोड्यूस हुआ. सो इट मे प्रोड्यूस और स्टॉप द मोशन. सेकेंड इज इट में इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ बॉडी. ये बॉडी की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है फोर्स. थर्ड इज इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी. मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन चेंज, हम बदल सकते हैं डायरेक्शन को. नेक्स्ट इज इट में चेंज द साइज और शेप ऑफ अ ऑब्जेक्ट. ये किसी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप, जैसे कि सपोज स्प्रिंग है, मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो क्या किया हमने, बेसिकली उसके साइज को हमने स्मॉल कर दिया, कंप्रेस कर दिया. अगर हम फोर्स वापस हटाएंगे तो वो वही अपना जो साइज है, जो शेप है वो रीगेन कर जाएगा. क्लियर? सो बाय फोर्स वी कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ अ बॉडी. लास्ट इज इट में प्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी. अगर मैं किसी मेटल पीस को हैमर से हिट करूंगा तो हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं. इट कैन चेंज द इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ द बॉडी. क्लियर? इट कैन चेंज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट मे प्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस. अगर हम हैमर से किसी भी मेटल पीस को हिट करेंगे तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. क्लियर है? और जो स्ट्रेसेस है प्रोड्यूस होगी क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी विल बी प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट इज द
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बेसिकली करेक्टरिस्टिक वो चीज़ है जिससे हम फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं। द प्रॉपर्टीज विच आर नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश वन फोर्स फ्रॉम अनदर फोर्सेज आर नोन एज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द और द एलिमेंट्स ऑफ द फोर्स। जैसे कि यहाँ पे हमें लाइन ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की फोर्स कहाँ लग रही है, सेंस कि हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, क्या हो रहा है वो बताना चाहिए, और मैग्नीट्यूड कि कितने मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है, 80 न्यूटन लग रही है, 100 न्यूटन लग रही है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेज है। क्लियर? तो हम उसको स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट है मैग्नीट्यूड। द क्वांटिटी ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। कि फोर्स हम 20 न्यूटन की लगा रहे हैं, 80 न्यूटन की लगा रहे हैं, तो कितनी हम क्वांटिटी की फोर्स लगा रहे हैं उसे हम उसका बोलेंगे मैग्नीट्यूड। सेकंड इज द डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन अलोंग विच इट एक्ट्स। मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, या किसी एंगल पे भी हो सकती है। तो इट इज द डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इट इज द पॉइंट एट और थ्रू विच द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जिसके थ्रू फोर्स ट्रांसमिट होगी, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एंड लास्ट इज द सेंस और नेचर। सेंस ऑफ नेचर मीन्स कि जो हमारी फोर्स है वो पुश के फॉर्म में है या फिर पुल के फॉर्म में है। क्लियर? जैसे मैं एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैं एक नीचे से पकड़ के उसको मैं खींचूंगा, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें क्या लगा रहे हैं, बेसिकली हम उसमें टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। अगर मैं दोनों साइड से फोर्स लगाऊंगा, ऑपोजिट फोर्सेस लगाऊंगा, तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, उसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं। तो बेसिकली सेंस और नेचर क्या चीज है कि हम फोर्स को पुल के फॉर्म में लगा रहे हैं या पुश के फॉर्म में लगा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। थैंक यू।